नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। आज हम इन दोनों टॉपिक से मिला के आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू पूरा टॉपिक रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाई, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग द डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताइए डीपीएसपी को मतलब इंक्लूड करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, टू स्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हम स्टेब्लिश करने के लिए हमारे ही संविधान में जो है डीपीएसपी को इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर टू हो जाएगा आपका, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टे डायरेक्ट टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। अच्छा, कौन से आर्टिकल में हमारे विलेज पंचायत के बारे में आपको बताया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 40 में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन। अच्छा, हमारे हमारे संविधान के किस आर्टिकल में जो है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो बताया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 44 में आपको बताया गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर द फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था संविधान में हमारे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था जो आपका 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी आर करंटली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं आपके। तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर 3, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है द डीपीएसपी हैज़ बीन टेकन। अच्छा, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारा डीपीएसपी है वो लिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी को। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विच कमेटी व द फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूड। अच्छा, ये बताइए जो किस कमेटी के रिकमेंडेशन से हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको हमारे संविधान में शामिल किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सरदार सरोवर सिंह कमेटी से। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डीपीएसपी। अच्छा, कौन सा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि आपका जिसमें हमारा डीपीएसपी लिखा गया है। तो कौन से पार्ट में। तो ये हो जाएगा पार्ट नंबर 4, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, विच फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। अच्छा, कौन सा फंडामेंटल राइट जो हमारा ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन चिल्ड्रन बिटवीन द 6 to 14 ईयर। अच्छा, 6 to 14 ईयर के बीच में जो है आपके चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये आपका ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो आपका 2002 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अच्छा, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना, बताइए किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो यह था आपका आर्टिकल नंबर 50 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ द विच आर्टिकल। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद का हिस्सा है आपका। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 51 का हिस्सा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द प्रोटेक्शन ऑफ द मोन्यूमेंट एंड द प्लेस ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। अच्छा, संविधान के किस अनुच्छेद में स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण का उल्लेख हुआ है, किस आर्टिकल में हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन होता है आर्टिकल नंबर 49 में हुआ था, जिसमें आपको प्रोटेक्शन करे किस चीज़ का, मोन्यूमेंट का एंड नेशनल इंपॉर्टेंस का। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13 हो जाएगा, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा, संविधान के किस पार्ट में जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है वो लिखा गया है, बताया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पार्ट 4A में जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख है आपका। कोई जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर ऑफ वर्क कम अंडर द विच आर्टिकल। काम का न्याय संगत और मानवीय स्थितियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपकी आती हैं। तो ये आती है आपके आर्टिकल नंबर 42 के अंदर आता है। 42, हाँ, मैटरनिटी रिलीव जो है भी ये भी आपका 42 के अंदर ही आता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कम अंडर द विच आर्टिकल। कृषि और पशुपालन का जो संगठन किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो ये आता है आपका ऑप्शन नंबर 48 अनुच्छेद में आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, प्रोहिबिशन ऑफ द लिकर इज डायरेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जो बताइए प्रोहिबिशन किया गया आपका लिकर को किस आर्टिकल के थ्रू जो आपका लिकर को बंद किया गया, प्रोहिबिट किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल नंबर 147 से बंद किया गया है, प्रोहिबिट किया गया आपको लिकर को। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटी आर एप्लीकेबल ओनली टू, जो आपका मौलिक कर्तव्य केवल किन के लिए लागू है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, केवल इंडियन सिटीजन के लिए आपका। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18 हो जाएगा, विच न्यू प्रिंसिपल वर एडेड बाय द डीपीएसपी बाय द सेकंड। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट। अच्छा, बयालीसवें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में कौन सा नया सिद्धांत आपका जोड़ा गया था। तो ये जो है आपका जोड़ा गया था इक्वल जस्टिस एंड फ्री इक्वल एड, जो है फ्री इक्वल एड, ये जोड़ा गया था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आपके डीपीएसपी में।
19 हो जाएगा। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट हैज बीन अमेंडेड इन विच आर्टिकल, जो पर्यावरण का संरक्षण और सुधार बताइए किस अनुच्छेद से जोड़ा गया था, तो ये आपका 48A से जोड़ा गया था। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिलेटेड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो बताइए किस आर्टिकल से आपका रिलेटेड है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 45 है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डीपीएसपी, डीपीएसपी का नेचर कैसा है, तो बताइए। ये आपका डीपीएसपी जो है आपका नॉन जस्टिसिएबल है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द विच कंट्री, जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, तो बताइए किस देश से यह लिया गया है, तो ये आपका यूएसएसआर रसिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड बाय विच आर्टिकल, तो उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों का भागीदारी किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये आपका किया गया आर्टिकल नंबर 43A से आपका प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। इज रिस्पेक्टिंग रेशियल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज ए फंडामेंटल ड्यूटी, सर क्या जो आपका रिस्पेक्टिंग करो रेशियल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को किस आर्टिकल में आपको बताया गया है, ये है कि नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 9। नस्लीय और भाषाई विविधता का सम्मान जो है एक मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है, बताइए, तो ये आपका एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल, जो आपको प्रमोट करो कोऑपरेटिव सोसाइटी को, बताइए ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आपका आर्टिकल 43 के बी में आपका जो है मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, किस आर्टिकल में जो है आपका प्रमोट किया गया है आपका SC ST का जो है आपका एजुकेशन को और अदर वीकर सेक्शन के एजुकेशन को, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 46 के थ्रू प्रमोट किया गया है। 27 है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, अच्छा पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करे, ये आप क्या है आपका, तो ये एक प्रकार का आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 28 हो जाएगा। विच आर्टिकल इंश्योर द इक्वल पे फॉर इक्वल, अच्छा कौन सा आर्टिकल हमारा इक्वल पे एंड इक्वल वर्क को सुनिश्चित करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आर्टिकल नंबर 39 का डी जो है करता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29 हो जाएगा। व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया था आपका, तो ये किया गया था जो आपका 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। विच पार्ट डिड BR अम्बेडकर कॉल द नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस पार्ट को जो है हमारे BR अम्बेडकर द्वारा अनूठी विशेषता कहा गया था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डीपीएसपी को कहा गया था कि फंडामेंटल राइट को कहा गया था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 फंडामेंटल राइट को कहा गया था। ऑप्शन नंबर 3 डीपीएसपी हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डीपीएसपी डिस्क्राइब, किस आर्टिकल से अब में आपका जो है डीपीएसपी बताया गया, तो आर्टिकल नंबर 36 से जो 51 तक है इसमें हमारा डीपीएसपी का जो है उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड द ह्यूमनिज्म, जो अच्छा डेवलप करो साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, बताइए क्या फंडामेंटल राइट है कि फंडामेंटल ड्यूटी है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये आपका एक प्रकार का फंडामेंटल ड्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपको। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका 42वां संशोधन हुआ था उसके द्वारा कितना हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, तो ये किया गया था 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा। मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी इन इनकम इज द एम ऑफ विच आर्टिकल, जो मिनिमाइज करो इनइक्वालिटी को, बताइए ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है आपका, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल नंबर 38 में आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा। विच आर्टिकल मेंशन राइजिंग द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन, कौन से आपके आर्टिकल में मेंशन पोषण का स्तर को ऊपर उठाना किस आर्टिकल में आपका मेंशन है, तो ये आपका बताया गया है आर्टिकल नंबर 47 में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ का मन द विच कैटेगरी, जो आपका प्रोटेक्ट करो आपको वन्य जीवों की रक्षा की श्रेणी में आपका आता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बोथ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी दोनों में आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अच्छा भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या है, ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा। कैन डीपीएसपी बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट, क्या डीपीएसपी हमारे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, तो नहीं कराया जा सकता। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 नॉन जस्टिसिएबल है आपका डीपीएसपी जो भी है। प्रोविजन फॉर लिविंग वेजेज, अच्छा लिविंग वेजेज का जो प्रोविजन है बताया किस आर्टिकल में बताया गया है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 43 में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन गांधीयन प्रिंसिपल बी सीन, अच्छा जो आपका गांधीयन प्रिंसिपल बताया किस
पार्ट में आपका देखा जाता है इसको, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, पार्ट नंबर 4 में ही देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, इन विच ईयर वाज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एड, अच्छा किस साल जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था उसको जोड़ा गया था, तो 2002 में जोड़ा गया था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है आपका जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सा चीज़ है बताइए जो कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉट फंडामेंटल ड्यूटी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, टू डिफेंड द कंट्री, ये भी है, टू प्रोटेक्ट द नेशनल, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। 42 क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा आपका, राइट टू पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज एंड सिकनेस इन विच आर्टिकल, तो जो बेरोजगारी बुढ़ापा और बीमारी के मामले में सार्वजनिक सहायता अधिकार किस अनुच्छेद में आपका दिया गया है, तो ये जो है दिया गया आर्टिकल नंबर 2 41 में दिया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा आपका, एक सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सा है जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट एंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा आपका, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी एड डिड अच्छा जो आपका स्वर्ण सिंह कमेटी था, बताइए कितना फंडामेंटल ड्यूटी को सजेस्ट किया था आपका, तो ये हो जाएगा भाई आर्टिकल नंबर 1, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, 8 फंडामेंटल ड्यूटी के जो है आपका सरदार स्वरण सिंह जो कमेटी आई थी वो आपकी रिकमेंड की थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, डीपीएसपी या फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ, अच्छा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार से शासन के लिए आधार है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन द कंट्री हो जाएगा। विच इज द आर्टिकल इक्वल जस्ट, अच्छा इक्वल जस्टिस फॉर इक्वल लीगल एड जो पता है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल आपका आर्टिकल नंबर 39 के ए में आता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी का मेन पर्पज क्या है, टू करब द एंटी सोशल एंड एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी को करब करना, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, बताइए कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन जो है बताइए को बढ़ावा देना किस प्रकार का सिद्धांत है आपका, तो ये एक प्रकार का आपका गांधीयन प्रिंसिपल है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, और रिस्पेक्ट करिए नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम पे, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया किस पार्ट को कहते हैं, तो पार्ट नंबर 3 हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा, हु सेड डीपीएसपी इज चेक पेएबल एट द कन्वीनियंस बैंक, अच्छा किसने कहा था डीपीएसपी को चेक पेएबल एट द कन्वीनियंस बैंक, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, के.टी. शाह ने आपका कहा था। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, व्हाट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन करते हैं तो हमारे संविधान में उसके लिए क्या पनिशमेंट दिया गया है, तो कोई पनिशमेंट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नो पनिशमेंट प्रोवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा, वेयर इज द आइडिया द वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट का आइडिया जो है आपका कहाँ से किस मतलब कहाँ निहित है, किस चीज़ में लिखा गया, बताइए प्रियम्बल में है कि फंडामेंटल राइट में कि डीपीएसपी में है कि 7 शेड्यूल में है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डीपीएसपी में है आपका वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी को ही कहते हैं। टू एब्जॉर्व वायलेंस, हिंसा को दूर करना क्या है एक प्रकार का, तो ये आपका एक प्रकार का फंडामेंटल ड्यूटी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी बताइए किस आर्टिकल में बताया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल नंबर 51 के ए में लिखा गया आपका। विच आर्टिकल का माना द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, अच्छा कौन किस आर्टिकल में जो आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आपका आता है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 2 44 के अंतर्गत आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 57 होगा, टू वैल्यू द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, से साझा संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना क्या है आपका, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा आर्टिकल 37 में बताइए क्या बताया गया है, तो आपका फंडामेंटल
इन गवर्नेंस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपको। क्वेश्चन 59 हो जाएगा टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन अपॉन डू सो। अच्छा, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र का सेवा प्रदान करना, ये एक प्रकार का आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा आर्टिकल इज देयर डायरेक्टिव टू इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से कौन सा आर्टिकल आपका रिलेटेड है? तो आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 47 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 होगा। विच कमेटी वाज फाउंडेड 1999 टू इम्प्लीमेंट द। अच्छा, कौन सा कमेटी आपका फाउंड मतलब बना था फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वर्मा कमेटी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा आपका प्रोटेक्शन ऑफ द। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो आपका प्रोटेक्शन है इन्वायरमेंट का, फॉरेस्ट का एंड वाइल्ड लाइफ का, बताइए किस आर्टिकल का भाग है ये? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है आर्टिकल 48 के ए में बताया गया है। व्हाट आर द मेन क्लासिफिकेशन डीपीएसपी? डीपीएसपी का मेन वर्गीकरण क्या है इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सोशलिस्ट, गार्डियन एंड लिबरल। लिबरल हाँ हो जाएगा आपका इंटेलेक्चुअल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा। हाँ, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर। जो आपका डेवलप करो साइंटिफिक टेम्पर, बताइए किस ड्यूटी के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 8वां ड्यूटी आपका फंडामेंटल ड्यूटी का। डेवलप साइंटिफिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशन। अच्छा, कितने फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में मेंशन है? तो ये आपका मतलब 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका। हु कॉल्ड द डीपीएसपी द कोइंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, संविधान का अंतरात्मा अपने डीपीएसपी को किसने कहा था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा। विच अमेंडमेंट वाज मेड टू कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर द इक्वल। अच्छा, इक्वल जस्टिस, समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो 42nd संशोधन किया गया था। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। टू चेरिश आइडियल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना क्या है एक प्रकार का? तो फंडामेंटल ड्यूटी है आपका। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा। विच आर्टिकल टॉक अबाउट द सेपरेटिंग जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो कौन सा आर्टिकल में आपका जो है जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को सेपरेट करता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल नंबर 50 में आपका बताएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट से कितना फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 10 ड्यूटी ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा। आर्टिकल 45 करंटली डील विद एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। अच्छा, अनुच्छेद 45 वर्तमान में किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए शिक्षा संबंधित है? तो करेक्ट 6 से 14 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा। टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। अच्छा, सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार आपका राज्य का कर्तव्य है। बताइए किस अनुच्छेद में आपका दिया गया है? तो ये आपका दिया गया आर्टिकल नंबर 2, 47 में आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा। फ्रॉम विच कंट्री द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। जो आपको किस कंट्री से फंडामेंटल ड्यूटी का जो आइडिया लिया गया है? तो ये आपका यूएसएसआर से लिया गया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा। राइट टू वर्क, बताइए किस आर्टिकल में आपका दिया गया है राइट टू वर्क? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 41 में आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ द काउ स्लेटर। काउ स्लेटर को रोकना, गौ हत्या को, बताइए किस आर्टिकल में आपको बताया गया है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 248 हो जाएगा।